नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, पिछले बार हमने माँ तारा की चर्चा की थी, जिसे आपने बहुत सराहा और बहुत सारे प्रश्न पूछे। माँ तारा से जुड़ी इतनी सारी बातों को गुरुओं ने हमें सिखाया है, समझाया है और इतने प्रयोग किए हैं कि अगर पूरे दिन भी बात करें तो कम पड़ जाए। तो आपके प्रश्न ही वो ज़रिया है जिसकी वजह से मैं ये अध्याय और आपके लिए बना पा रहा हूँ, ताकि मैं आपको और भी बातें बता पाऊँ माँ तारा के बारे में। माँ तारा के 21 स्वरूप हैं। हमने पिछली बार ग्रीन तारा माँ की चर्चा की थी। ब्लू तारा माँ की चर्चा भी हम आगे करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज मैं आपको तारा माँ के मंत्र के बारे में समझाऊंगा, कैसे इसका उच्चारण करते हैं, कैसे कैसा प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है, कहाँ कहाँ किस तरीके से इसे पुकारा जाता है, बोला जाता है, और हर तरह के मंत्र में कैसी भिन्नता हो सकती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कैसे इसका उच्चारण करना है, कब इसका उच्चारण करना है, किस किस भाव से इसका उच्चारण करना है, आज मैं आपको माँ तारा के मंत्र से जुड़ी सारी जानकारियों को एकदम क्लियर कर दूंगा। कोई भी शंका ना बच जाए, इसका पूरा प्रयास रहेगा। ओम तारे तू रे सोहा। ये मूल है, मूल स्वरूप है मंत्र का। हम भारतीय हैं जो कि संस्कृत से अपने मंत्रों को जानते समझते आए हैं, तो हमारे यहाँ तूरे स्वाहा का उच्चारण किया जाता है कि ओम तारे तूरे स्वाहा। स्वाहा यहाँ इस तरह से भी बोला जाता है, तूरे सोहम। ओम तारे तूरे सोहम। और तिब्बत से आगे और भी पठार है जहाँ लोगों की भाषा थोड़ी और अलग है, वहाँ सोमा भी कहा जाता है। तूरे सोमा। ओम तारे तूरे सोमा। तो आखिरी का ही वर्ड है, जो आखिरी का ही शब्द है, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाव से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सभी मंत्र का भाव एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। कि कोई अगर आपके सामने सोहम बोले तो नाराज नहीं होना, स्वाहा बोले तो नाराज नहीं होना, और सोमा कहे तो भी नाराज नहीं होना। ठीक है, सोम कहे तो भी नाराज ना होना। तूरे सोम, ये भी में भी बात खत्म होती है। तो मंत्रों के अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं, क्योंकि माँ तारा की आराधना अलग अलग पहाड़ों में, अलग अलग पठारों में, अलग अलग कबीलों में अलग अलग तरीके से हो रही है। क्योंकि माँ तारा प्रकृति का स्वरूप है, तो माँ प्रकृति को लोग पूजते हैं। तो गुरुओं ने मंत्र बताया, भाषा भाषा में थोड़ी थोड़ी फर्क आई, बोलने में फर्क आया, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। केवल आपके अंदर से निकलने वाले भाव ही पर्याप्त है माँ तारा को पुकारने के लिए। 21 तारा माँ का स्वरूप के लिए एक ही मंत्र। जी हाँ, अलग अलग रंग, अलग अलग भाव, अलग अलग कार्य। 21 तारा माँ के स्वरूपों के लिए एक ही मंत्र। नाम अलग है, बीज मंत्र अलग है, लेकिन एक मंत्र में सारी माताओं के शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। गुरुओं ने बहुत अच्छे से इसे समझा दिया कि आप अलग अलग माँ तारा को समन ना भी कर पाए, उनकी आराधना ना भी कर पाए, क्योंकि पूजन विधि बहुत कठिन होती है महाकाय परंपरा में, तो एक मंत्र में इनकी साधना को रख लिया गया। हम लामा इस प्रेयर व्हील के साथ प्रार्थना चक्र कहते हैं, मणि चक्र कहते हैं, और तिब्बत में इसे खोरलो कहते हैं। तो खोरलो के साथ इस प्रार्थना को हम करते हैं, इस मंत्र का अभ्यास करते हैं। ओम तारे तू रे सोहाम। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं तो अपने हृदय चक्र में सारी ऊर्जा को कैद करते हैं। सारी ऊर्जा को हृदय चक्र में लाके हृदय में वाइब्रेशन फील होगा, तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो आवाज़ मेरी थोड़ी बदलेगी। ओम तारे तू रे सोहाम। ठीक है, अब मेरे मुंह से सोहाम निकलता है, क्योंकि जब मैं अपने मॉनेस्ट्री में रहकर प्रैक्टिस किया तो हमारे गुरुओं के, हमारे साथियों का एक्सेंट ऐसा ही था। तो सोहा, स्वाहा और सोहम, तो सोहम में मेरी ज़ुबान अटकी है, तो आपको इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप सोहा कह सकते हैं, सोहा, सोहम, स्वाहा, ये सब में आप कहीं पर भी मन में कोई भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो
ये प्रेयर व्हील प्रार्थना चक्र भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत अधिक डीप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, जहाँ हम शांति के लिए, जब हम ध्यान के लिए मंत्र इंचैंट करते हैं, ओम वाणी पद्मे हम का जब हम जाप करते हैं, जिसमें हम असीम शांति के साथ हम समाधि की तरफ जाने का अभ्यास कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें इस व्हील की आवश्यकता होती है, इस खोर लो की आवश्यकता होती है, जिससे हम बोलते बोलते एक समय शांत हो जाते हैं और इसके घूमने मात्र से वो मंत्र को हम अपने भीतर चलता हुआ महसूस करते हैं। तो ये हमारे भीतर चलने वाले मंत्र का फिजिकल फॉर्म है, जिसे हम घूमता हुआ देख करके हम इसके भीतर अपनी कुंडली को घूमता हुआ देख पाते हैं। इसके साथ हम अपने सातों चक्रों में भी माँ तारा के मंत्र को हाथ रख करके अलग अलग ध्वनि के साथ इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि अगर आप चाहें तो इसके लिए एक पूरा का पूरा अभ्यास मैं बना दूंगा, जिसमें हम हाथों को रखते हैं मूलाधार चक्र में और मूलाधार चक्र तक अपनी आवाज़ को, अपनी ध्वनि को पहुंचा करके ओम तारे तू रे सोहा, 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 ओम तारे तू रे सोहा। तो अपनी ध्वनि के माध्यम से हम सातों चक्रों में अपनी ध्वनि को पहुंचाते हैं, उस वाइब्रेशन को पहुंचाते हैं। तो ये एक अभ्यास से आएगा, लेकिन 108 मंत्र का अभ्यास सबसे सरल होगा, जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब हम माँ तारा के मंत्र का अभ्यास करते हैं तो इसे कुछ ऐसा समझिए कि जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जो एक फोर्स से आ रही, उस फोर्स को इस मंत्र के अभ्यास से कम हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि आप दौड़ सीढ़ी से उतरते हुए, स्पीड से उतरते हुए अगर गिर जाए तो कितना ज़ोर से चोट लगेगा, लेकिन अगर आप सीढ़ी से धीरे धीरे उतर रहे हैं, अचानक पैर स्लिप करे और आप फिसल के गिरे ही हैं और नीचे कोई संभालने वाला आपके लिए खड़ा हो जाए कि आप वो आपको थाम ले, आपको संभाल ले और फिर आप धीरे से लैंड करते हुए गिरें। जहाँ आपके सिर पे चोट लगनी थी, जहाँ आपके पीठ में चोट लगनी थी, वहाँ केवल हल्के फुल्के आपके पैरों में मोच आया और ये बला टल गई, ये जो आपदा थी वो टल गई। जहाँ हजारों का नुकसान होना था, वहाँ कुछ 100 के नुकसान से बात सिमट जाएगी। जहाँ जीवन की हानि होनी थी, वहाँ थोड़े बहुत चोटों से बात सिमट जाएगी। जहाँ बहुत ताने सुनने चाहिए थे आपको, बहुत गालियाँ पड़नी चाहिए थी, बहुत आपको कोसा जाना चाहिए था, वहाँ थोड़ी सी समझाइश से ही बात खत्म हो गई। जहाँ बहुत अपमान होना चाहिए था, वहाँ सीख देकर ही बात खत्म हो गई। ना केवल आपके लिए अपितु आपके परिजनों के लिए। अगर आप किसी और के लिए भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भी उसकी समस्या एकदम से कम हो जाएगी। माँ तारा का यह मंत्र शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि आने वाली परेशानियों की शक्ति को सोख लेता है, कम कर लेता है। आपके पाप की जो सजा है, जो आपको परेशानियां होनी है, वो सोख लेती है। और साथ में इस मंत्र का पाठ जो व्यक्ति करता है, जो इंसान करता है, उसके भीतर एक शक्ति आती है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसे वो सहज रूप से, सरल रूप से, स्वीकार भाव से स्वीकार कर लेता है, जिससे उसके जीवन में वो परेशानियां कट जाती है। यहीं पे जब लाल तारा माँ, रेड तारा माँ की हम आराधना करते हैं, जब उनके मंत्र को जाप करते हैं, उनके बीज मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो हमारे पापों की, हमारी सजाओं को वो हमारे सपनों में भोगने में हमें मदद करती है। यानी कि जो पाप हमसे हो गया है जाने अनजाने कभी, उसकी सजा हमें मिलनी तय है। उस सजा को हम अपने सपने में, अपने स्वप्नों में भोग लेते हैं। परेशानी पूरी होती है, दर्द पूरा होता है, तकलीफ पूरी होती है, लेकिन सुबह उठने के बाद सब शांत हो चुका होता है। मैंने कहा ना, अगर पूरे दिन भी बताऊं, पूरे दिन भी समझाऊं तो भी कम है। तो बस इतना है कि इसके बाद जो हम अगला अध्याय करेंगे उसमें 108 बार हम इंचेंट करेंगे, ताकि हम सब पूरा परिवार बैठ करके, आप सब परिवार ही तो हैं, हम सब एक साथ बैठ करके इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो केवल सुन लेंगे, और सुनने मात्र से उस दिन आपके जीवन में क्या हुआ, कैसा अनुभव हुआ, कैसे परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कमेंट में लिख करके आप बताएंगे, है ना। तो आज
के लिए मैंने जो आपको जानकारी दी है, इसमें अगर कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं इस बार हर कमेंट खुद पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको मैं और आगे बता सकूं। माँ तारा वह शक्ति है जो सबसे दैवी शक्तियों में हम ह्यूमन से, हम इंसानों से सबसे करीब है। जो भी साधना करता है, जो भी हीलिंग करता है, जो भी दूसरों की मदद करना चाहता है, जो भी अपनी मदद करना चाहता है, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहता है, तो देवी तारा सबसे ज़्यादा पास है, सबसे करीब है, सबसे जल्दी हम उन तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। और ऐसे ही मैं बाकी तारा माँ के बाकी स्वरूपों के बारे में भी आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ये सीरीज़ जो अब चालू हुआ है, ये माँ तारा की ही चर्चा अभी इसमें हम अगले कई वीडियो तक करेंगे, और उसके बाद हम अप्सराओं पे चर्चा करेंगे। तारा माँ का पूरी चर्चा खत्म होने के बाद, जो कि कभी खत्म होगी ही नहीं, लेकिन जितना समझ पाते हैं, जितनी मेरी समझ है उतना मैं समझाने के बाद आपको अप्सराओं के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।